इस दुनिया में हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि उन्हें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर हम भूल जाते हैं। बट अगर हम भूल जाते हैं तो फिर हमारे पढ़ने का क्या मतलब निकला। ऐसे में हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे पढ़ा हुआ याद रख सकते हैं। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। पढ़ा हुआ सब कुछ याद रखना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसे काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आपको 3 तरीके बताने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। आप यकीन मानिए ये टिप्स इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं कि इनको यूज़ करने के बाद आपका टाइम भी बचेगा और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहली टिप है स्टडी इन मॉर्निंग, कि आपको सुबह उठकर पढ़ना है। देखिए, एक तरफ एक स्टूडेंट है जो सुबह उठकर जल्दी पढ़ाई कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ दूसरा स्टूडेंट है जो दिन में 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है। तो इसमें अगर बात करें, जो पहला वाला स्टूडेंट है वो ज़्यादा आउटकम दे पाएगा, वहीं जो दूसरा स्टूडेंट है वो कम आउटकम दे पाएगा। सुबह उठकर पढ़ने के 2 बेनिफिट होते हैं। सुबह के टाइम हमारी कंसंट्रेशन पावर बहुत ही ज़्यादा होती है और दूसरा बेनिफिट ये कि किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होता है। जो सुबह का एनवायरनमेंट होता है, इस एनवायरनमेंट में एक अलग ही साइलेंस होता है और इस साइलेंस में कुछ अलग सीखने का मज़ा ही अलग होता है। आप सुबह उठकर 2 से 3 घंटे पढ़िए, फिर इसके बाद अगर दिन में कम ही पढ़ते हैं तो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। कहने के लिए तो लोग 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन जो 2 से 3 घंटे की मेन पढ़ाई होती है, जो कि कंसंट्रेशन के साथ होती है, वही सबसे मेन चीज़ होती है। हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी यही बात कही है कि अगर आप सुबह उठकर पढ़ते हैं तो वो आपके दिन का सबसे बेहतरीन और इम्पोर्टेंट पल होता है। तो सुबह के टाइम ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट टिप जो है वो है स्टडी लेस बट स्टडी गुड। भले ही कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। विल्फ्रेडो परेटो ने इस दुनिया को एक महान सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है 80-20 का रूल। इन्होंने एक ऐसा रूल दिया जो दुनिया की हर एक वस्तु में पाया जाता है। इन्होंने बताया कि 20% एफर्ट्स आपके 80% एफर्ट में कन्वर्ट होते हैं। इनका कहना है कि आप सिर्फ 20% चीज़ों पर फोकस करिए, बाकी का 80% आपको इसी से ही मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए विल्फ्रेडो परेटो बताते हैं कि दुनिया का 80% पैसा और ज़मीन इस दुनिया के 20% लोगों के पास है और 80% क्राइम इस दुनिया के 20% लोग करते हैं। 80% ट्रैफिक इस दुनिया के 20% रोड पर है और इस दुनिया की 80% शराब इस दुनिया के 20% शराबी पीते हैं। इस दुनिया के 80% इन्वेंशन दुनिया के 20% इंसानों ने किए हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्शन से ही आता है और यही रूल आपके एग्ज़ाम और आपकी पढ़ाई पे लागू होता है। आपके सिलेबस का पढ़ा हुआ 20% आपको 80% दिला सकता है। तो अब आप 20% मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को निकालें और उनको पढ़ें और वही 20% चीज़ें आपको 80% रिजल्ट दिला सकती हैं। तो इसलिए आपको अब करना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आपको ढूंढना है और उन्हें पढ़ना है और उन्हें इस तरीके से पढ़ना है कि उससे एक भी चीज़ आपकी मिस ना हो। तो ये था हमारा पहला टिप। और दूसरा टिप, कई बार हम ऐसी गलती करते हैं कि जितना हमें पढ़ना होता है उससे कहीं ज़्यादा पढ़ लेते हैं और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो हमें याद रखना चाहिए वो भी हम भूल जाते हैं। अब आपके एग्जाम में ज़्यादा दिन शेष नहीं रह गए हैं, तो अब आप इस रूल को अप्लाई करके काफ़ी अच्छे स्कोर पा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं लास्ट टिप की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे पता तो सभी को है लेकिन उसे लोग इग्नोर करते हैं। वो है आपकी पढ़ाई के बीच में रेस्ट लेना। देखिए, इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेस्ट ही नहीं लेते और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लंबा रेस्ट ले लेते हैं और यहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी रेस्ट लेने में ही निकल जाती है
और एंड में खुद वो रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। पढ़ाई के बीच में अपने अनुसार 30 मिनट या 45 मिनट का रेस्ट जरूर लें। इसके बाद फिर से आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या है, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और अब आप नई चीज़ों को सीखने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम अपनी पढ़ाई को देते हैं, उतनी ही इम्पोर्टेंस हमें रेस्ट को भी देनी चाहिए, क्योंकि रेस्ट ही वो चीज़ है जिससे हमारा ब्रेन पूरी तरह से चीज़ों को कलेक्ट कर पाता है और उन्हें स्टोर करके फिर से नई चीज़ों को सीखने के लिए हमें रेडी करता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि एक बार आपने मन बना लिया पढ़ाई का और इसके बाद अब आप लगातार पढ़े जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग इतना ज़्यादा थक जाता है कि फिर आप दोबारा पढ़ने के लिए मन बना ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए अगर आपका लगातार पढ़ने का मन कर रहा है तो बीच में कुछ मिनट का ब्रेक लें और फिर से उसी तरह से पढ़ना शुरू करें। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद भी रख पाएंगे और आपका माइंड भी नहीं थकेगा। तो ये थी कुछ हमारी 3 टिप्स कि कैसे आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम एक बार तीनों टिप्स को समराइज कर लेते हैं कि आप कैसे पढ़ा हुआ याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा कि आपको सुबह उठकर 2 से 3 घंटे पढ़ना है, क्योंकि ये जो सुबह का टाइम होता है, इस टाइम हमारी कंसंट्रेशन पावर बहुत ही ज़्यादा होती है और इन्वायरमेंट भी बहुत ही ज़्यादा शांत होता है, जिससे चीज़ों को याद रखने में हमें आसानी रहती है। हम बहुत ही आसानी से चीज़ों को याद रख पाते हैं। सेकंड है स्टडी लेस बट स्टडी गुड। आपको कम पढ़ना है लेकिन बहुत ही अच्छा पढ़ना है। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को कलेक्ट नहीं करना है जिससे कि आपकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आपसे मिस हो जाए। तो आपको कम से कम समय में इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना है। और तीसरा पॉइंट है हमारा टेक सम रेस्ट ड्यूरिंग स्टडी। आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं या कोई भी आप वर्क कर रहे हैं तो उस दौरान आप कुछ समय का रेस्ट ज़रूर लें। तो दोस्तों, अगर पूरे साल आपने पढ़ाई नहीं की है तो अभी भी आपके पास टाइम है जिससे आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। तो बस इसी तरह से जोश बनाए रखिए। अगर आप अभी भी शुरुआत करते हैं तो आप अभी भी बहुत से लोगों से आगे निकल सकते हैं। बस मेहनत खामोशी से करते रहिए और इतनी मेहनत करिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे। वैसे भी टाइम बहुत निकल चुका है और आपकी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो बस अब ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए और जुट जाइए अपने लक्ष्य को पाने में। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।